एक एडवांस वर्ल्ड में रोबोटिक साइंस ने बहुत तरक्की पा ली है। इंसान इसका यूज़ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स बनाने लगे हैं जिन्हें सरोगेट कहा जाता है। सरोगेट्स इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट्स हैं जिन्हें एक इंसान के ब्रेन से कनेक्ट किया जा सकता है। उन्हें ब्रेन से एक डिवाइस का यूज़ करके जोड़ा जाता है जिसमें 100 से भी ज़्यादा सेंसर्स लगे हुए हैं। जब एक इंसान एक चेयर जैसी दिखने वाली डिवाइस में बैठता है, वो सेंसर्स उसके ब्रेन के डिफरेंट हिस्सों से कनेक्ट होने लगते हैं। इस प्रोसेस के बाद वो इंसान जो भी सोचता है सरोगेट वैसे ही करने लगता है। ऑफिशियल्स कहते हैं कि ये अपने ब्रेन का यूज़ करके अपनी दूसरी बॉडी को कंट्रोल करने जैसा है। डॉक्टर लियोनेल कैंटर ने सरोगेट का इन्वेंशन किया है। इस इन्वेंशन से वो डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करना चाहता था ताकि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन कुछ सालों में ही इसे मिलिट्री में यूज़ किया जाने लगा, दुश्मनों को मज़ा चखाने के लिए। जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ता गया, ये और ज़्यादा सस्ते होते गए और ये आम लोगों के पहुंच में आने लगे, जिस कारण इंसानों की ज़िंदगी पूरी तरह बदलने लगी। लोग सिंपल से काम भी अपने सरोगेट से करवाने लगे और धीरे धीरे सभी लोग अपनी सरोगेट पे पूरी तरह डिपेंडेंट होने लगे। सरोगेट्स के होने के कारण कोई भी बिना अपना घर छोड़े बाहर जा सकता है, जिस कारण एक्सीडेंट्स का खतरा, चोरी होने का खतरा और बाहर की हवा से कोई बीमारी का खतरा पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आप जैसे चाहे वैसे दिख सकते हैं बिना कोई सर्जरी या एक्सरसाइज किए। आपका सरोगेट आपकी नई पहचान बन जाएगा और आपके सभी जानने वाले वैसे ही आपसे मिल पाएंगे और ये सब आप अपने घर से कंट्रोल कर सकेंगे। इस इन्वेंशन के सिर्फ 7 साल बाद ही सरोगेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी VSI एक स्टेटमेंट रिलीज करती है जिसमें वो कहती है कि आज के डेट में वर्ल्ड की 98% पॉपुलेशन किसी न किसी काम के लिए एक सरोगेट का यूज़ कर रही है। इंसान आज की तारीख में बड़ी मुश्किल से ही अपने घर से बाहर आते हैं। उनके सरोगेट दूसरे लोगों के सरोगेट से जाके मिलते रहते हैं, जो कि अब एक नई लाइफस्टाइल बन गई है। सरोगेट्स की वजह से ज़्यादातर क्राइम्स, हवा से फैलने वाली बीमारियाँ और भेदभाव पूरी तरह ख़त्म हो गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी को ये टेक्नोलॉजी पसंद है। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि इंसानों को एक मशीन के जैसे अपनी लाइफ नहीं बितानी चाहिए। इन लोगों ने USA के बहुत से पार्ट को सरोगेट फ्री जोन घोषित कर दिया है और इस ग्रुप को लीड प्रोफेट नाम का इंसान करता है। अब सरोगेट्स के इन्वेंशन को 14 साल हो गए हैं। एक आदमी पार्टी करने के लिए एक क्लब की ओर जा रहा है। वो अपने पिता से झूठ बोल के बाहर आया हुआ है। क्लब में लोगों को डांस करता हुआ देख वो एकदम से बालकनी से कूद जाता है और उसे थोड़ी भी चोट नहीं आती, जिसका ये मतलब है कि वो एक सरोगेट है। वो डांस करते करते एक लड़की से मिलता है और कुछ देर बाद ही उसे बाहर लेके जाता है। वो दोनों मेकआउट करने लगते हैं। तभी एक आदमी वहाँ आके एक डिवाइस का यूज़ करके उन्हें मार देता है। जब पुलिस और पैरामेडिक वहाँ पहुँचती है, वो पाते हैं कि उस लड़की की मेमोरी चिप पूरी तरह फ्राई हो चुकी है, इसलिए उसका ओनर कौन है ये नहीं पता चल सकता। पर लड़की की सरोगेट कैमरॉन मैकेलिस्टर के नाम से रजिस्टर्ड थी। 2 FBI एजेंट्स टॉम और जेनिफर कैमरॉन का एड्रेस ढूंढ लेते हैं और उससे मिलने जाते हैं। लेकिन जब वो लोग घर के अंदर जाके देखते हैं, वो पाते हैं कि कैमरॉन असल में एक 45 साल का आदमी है जिसका किसी ने खून कर दिया था जब वो अपने सरोगेट से कनेक्टेड था। ये कई सालों में पहला मर्डर केस था, इसलिए डिटेक्टिव्स बहुत शौक में है। अगला सीन एक मेट्रो ट्रेन का दिखाया जाता है। टॉम अपने ऑफिस से वापस आ रहा है। वो और उसके आसपास के सारे लोग एक सरोगेट है। जब वो अपने घर पहुंचता है, वो असली टॉम के लिए पानी लाता है जो कि पूरी तरह अलग दिखता है। असली टॉम एक सरोगेट का यूज़ करके बाहरी दुनिया के लिए एक हैंडसम लड़के में बदल जाता है। अपने सरोगेट को स्टेशन में रखने के बाद टॉम अपने रूम के बाहर जाता है अपनी वाइफ मैगी से मिलने, पर वो वहाँ पे मैगी की सरोगेट से मिलता है। टॉम बहुत दिन से अपनी वाइफ से नहीं मिला है और जब भी वो उससे मिलने जाता है, उसकी सरोगेट ही उससे बात करती है। टॉम उससे कहता है कि उन्हें कहीं दूर वेकेशन में जाना चाहिए, पर मैगी कहती है कि वो उसके सरोगेट को उसके साथ भेज देगी किसी और जगह। कुछ टीनेजर्स को अपने फ्रेंड जैरेड कैंटर की डेड बॉडी मिलती है। FBI ऑफिस में डिटेक्टिव्स ये केस डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें पता चला है कि जिस भी डिवाइस से सरोगेट्स को मारा गया है, उसने उसके ओनर्स को भी उसी के साथ ख़त्म कर दिया है। आज तक ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल था क्योंकि सरोगेट को चोट लगने पे रियल इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें पता चलता है कि जैरेड डॉक्टर लियोनेल कैंटर का बेटा था जिसने सरोगेट का इन्वेंशन किया था। टॉम और जेनिफर डॉक्टर कैंटर के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और जाके उसके सरोगेट से मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि कैंटर एक साथ बहुत सारे सरोगेट्स का यूज़ कर रहा था जो कि इलीगल था, लेकिन क्योंकि कैंटर ने ही ये इन्वेंशन किया था, वो उससे इस बारे में कुछ नहीं कहते। जैरेड का जब खून कर दिया गया, तब वो कैंटर का ही एक सरोगेट यूज़ कर रहा था। ये सुन के डिटेक्टिव्स को ये समझ आता है कि खूनी कैंटर को मारना चाहता था, जैरेड को नहीं। वो फिर सरोगेट बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी VSI हेडक्वार्टर्स जाते हैं उसके CEO से बात करने, पर वो उन्हें कहता है कि
उनके बनाए सैरोगेट्स ओनर के लिए पूरी तरह सेफ है। जेरेड के सैरोगेट में लगे कैमरे का यूज़ करके उन्हें उस आदमी की फ़ोटो मिल जाती है जिसने उसे मारा था। कुछ देर बाद वो लोग बॉबी सॉन्डर्स नाम के कलीग से मिलते हैं, जो कि FBI कंप्यूटर सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है। उसने पता कर लिया है कि जेरेड के किलर का नाम माइल्स स्ट्रिकलैंड है। बॉबी के पास USA के सारे सैरोगेट्स का एक्सेस भी है और वो जब चाहे उन्हें ऑफ कर सकता है। माइल्स का लोकेशन पता चलने पे टॉम और एक कलीग हेलीकॉप्टर में माइल्स का पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही ऑफिसर्स उसे पकड़ने वाले थे, उसने एक डिवाइस से उन सैरोगेट ऑफिसर्स को और उनके ओनर्स को एक साथ ख़त्म कर दिया। उसने असली टॉम को भी चोट पहुंचाई और उसके फ्रेंड को वहीं ख़त्म कर दिया। उनका हेलीकॉप्टर एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में क्रैश हो जाता है जहां सभी लोग एंटी सैरोगेट्स हैं। इससे पहले कि टॉम किलर को मार पाता, उसके सैरोगेट को रोबोट से नफरत करने वाले लोग मार देते हैं। टॉम पे माइल्स ने जो अटैक किया था उस वजह से बहुत चोट आई है। वो अपने रूम से बाहर जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद माइल्स एंटी सैरोगेट के लीडर प्रोफेट से मिलने जाता है, जो उससे पूछता है कि उसने टॉम को क्या बताया। माइल्स उससे समझाने की कोशिश करता है कि उसने टॉम के सामने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन फिर भी प्रोफेट माइल्स को ख़त्म कर देता है। टॉम की नींद एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसे पता चलता है कि उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में लैंड करने की वजह से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन टॉम कैसे भी करके ये केस सॉल्व करना चाहता है, इसलिए वो कई सालों के बाद अपनी असली बॉडी को बाहर की दुनिया में लेके जाता है। वो फिर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाके माइल्स से मिलने जाता है, पर वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसके साथ क्या हुआ। टॉम प्रोफेट से वो वेपन के बारे में पूछता है जो माइल्स यूज़ कर रहा था, पर वो कहता है कि उसे किसी वेपन के बारे में कुछ नहीं पता। प्रोफेट के लोग को समझ आ जाता है कि वो एक पुलिस वाला है, इसलिए वो लोग उसे मार के वहाँ से भगा देते हैं। टॉम बाहर निकल के देखता है कि एक लड़का उसका कार में वेट कर रहा है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि सैरोगेट का इन्वेंटर कैंटर है। वो टॉम से जेरेड के मर्डर केस के बारे में पूछता है। कैंटर टॉम को ये सलाह देता है कि उन्हें उस वेपन पे फोकस करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि वो किसने बनाया है। जब जख्मी टॉम घर पहुंचता है, वो मैगी को उसके यंग दोस्तों के साथ देखता है। मैगी टॉम को देख के नर्वस हो जाती है, पर टॉम उससे तब कुछ नहीं कहता। बाद में टॉम मैगी को अकेले एक आदमी से बात करते देखता है। वो गुस्से के कारण उसे पीटने लगता है। मैगी उससे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो आदमी एक सैरोगेट है। अगले सीन में एक आदमी जेनिफर के घर घुस के उसे मार देता है। उसके बाद वो जेनिफर के सैरोगेट का कंट्रोल संभालने लगता है। अगले दिन टॉम मिलिट्री जनरल से मिलता है और उससे सैरोगेट्स को मारने वाले वेपन के बारे में पूछता है। जनरल उसे बताता है कि उस वेपन को एक ओवरलॉर्ड डिवाइस कहते हैं। वो एक वॉर वेपन है जिसे सैरोगेट्स को मारने के लिए वॉर में यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑफिशियल्स को इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि वो सैरोगेट्स के ओनर को भी मार रहा है। उन्हें ये बात जैसे ही पता चली, उस डिवाइस के मैन्युफैक्चरर को सीज कर दिया गया। VSI ही उस वेपन का मैन्युफैक्चरर था और उन्होंने वैसे सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन एक वेपन को किसी ने सिक्योरिटी से बच के बाहर भेज दिया। कुछ और इंटेल के बदले टॉम उन्हें बताता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लोगों के पास वो वेपन है। इसके बाद प्रोफेट को दिखाया जाता है जो अपने एक आदमी को वो वेपन दे रहा है जेनिफर के सैरोगेट को देने के लिए। टॉम फिर मैगी के ऑफिस जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उनके बेटे को मिस करती है। यहाँ ये बताया जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था और मैगी तब से अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। तभी असली मैगी की एक झलक दिखाई जाती है जो कि बहुत बूढ़ी है, अपने सैरोगेट से बिल्कुल अलग, और वो और टॉम आज भी उनके बेटे को रोज़ याद करते हैं। दूसरी ओर मिलिट्री वाले प्रोफेट पे और उसके लोगों पे अटैक कर उससे वो वेपन वापस लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो प्रोफेट को शूट करते हैं जो कि एंटी सैरोगेट का लीडर है, उन्हें पता चलता है कि वो भी एक सैरोगेट है। अगले सीन में डॉक्टर कैंटर को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर से प्रोफेट के सामने खड़े इंसान को देख रहा है। यहाँ ये पता चलता है कि कैंटर ही वो इंसान है जो अब तक प्रोफेट बन के घूम रहा था अपने ही इन्वेंशन का यूज़ रोकने के लिए। कुछ देर बाद ही टॉम जेनिफर के सैरोगेट से मिलता है जिसे अब कैंटर कंट्रोल कर रहा है। वो टॉम से कहती है कि कैंटर के बेटे को VSI के बॉस एंडी स्टोन्स ने मरवाया था। उन्हें यह पता चल गया था कि कैंटर सैरोगेट्स के यूज़ को बंद करना चाहता है, जिस वजह से उनकी कंपनी को बहुत लॉस होता। इसलिए उन्होंने उस खतरनाक वेपन को यूज़ करके कैंटर को मरवाने का प्लान किया, लेकिन गलती से उसके बेटे को मार दिया। कैंटर से अपने बेटे को खोने का दर्द नहीं सहा जा रहा था, इसलिए उसने उन सभी लोगों को मारना अपना मिशन बना लिया जो सैरोगेट्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे वो वेपन और एक कोड चाहिए उसे चलाने के लिए। जेनिफर के पास पहले से ही वो वेपन है। वो टॉम से कहती है कि जेरेड को मारने के पीछे स्टोन्स का हाथ था, इसलिए वो टॉम से उसके कंप्यूटर का डेटा एविडेंस ढूंढने के लिए अपने साथ लाने के लिए कहती है। टॉम फिर स्टोन से मिलने जाता है और उसे मुक्का मार के बेहोश कर देता है।
वो फिर स्टोन्स के कंप्यूटर से सब कुछ डाउनलोड करके बाहर भागने लगता है। अब जेनिफर के पास वो वेपन और कोड दोनों है। उसे बस अब बॉबी के पास जाके उसके पूरे सिस्टम में एक वायरस डालना है जो कि दुनिया के सारे सरोगेट्स को एक साथ ख़त्म कर देगा। जेनिफर की हरकतें देख टॉम समझ जाता है कि उसके सरोगेट को और कोई कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जेनिफर दौड़ के बॉबी के पास जाने लगती है, लेकिन टॉम उसका पीछा न करते हुए इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहता है। जेनिफर बॉबी को गन दिखा के उस वायरस को सिस्टम में डाल देती है। कुछ मिनट में ही उन सारे लोगों की मौत हो जाएगी जो एक सरोगेट यूज़ करते हैं। तभी टॉम कैंटर के घर पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। कैंटर उससे ये कहता है कि उसने सरोगेट्स का इन्वेंशन हैंडीकैप्ड लोगों की हेल्प करने के लिए किया था, ना कि नॉर्मल लोगों के लिए जो उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट होने लगे। अब उसका बेटा भी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहता, बस इस सरोगेट के एडिक्शन को ख़त्म करना चाहता है। अपनी बात एक्सप्लेन करने के बाद कैंटर एक पिल खा के अपने आप को ख़त्म कर देता है। टॉम जेनिफर के सरोगेट का कंट्रोल अपने हाथ लेके बॉबी से पूछता है कि इस वायरस को कैसे रोका जा सकता है। बॉबी जल्दी से उसे वायरस को रोकने के लिए कोड्स बताता है और इसी तरह वो सभी सरोगेट्स के ओनर को बचा लेता है। टॉम अब यस पे क्लिक करके सभी सरोगेट्स को भी बचा सकता है। बॉबी उसे चिल्ला के कहने लगता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद टॉम नो दबा देता है, जिस वजह से पूरी दुनिया के सारे सरोगेट्स डिसेबल हो जाते हैं। रास्ते में हज़ारों सरोगेट्स को एकदम से ठप पड़ते दिखाया जाता है। कुछ देर बाद ही उनके ओनर्स कई सालों में पहली बार अपने घर के बाहर आके फ्रेश एयर को फील करते हैं। टॉम दौड़ के अपने घर जाता है असली मैगी से मिलने के लिए, लेकिन वो अपने रूम में नहीं है। टॉम को वो उनके बेटे के बेडरूम में मिलती है और मूवी के एंड में दोनों हग करके अपने बेटे को याद करने लगते हैं।